नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आई चैनल। ज्योति आई चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। ये और अचीवमेंट्स आवर को दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दें, जिससे हमें आगे वाली वीडियोज़ का थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग और उस पर वीडियोज़ हम बना सकें, जिससे कि आप लोगों की सपोर्ट मिले। दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए देते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज की हम पॉलिटी की 1 लाइन क्वेश्चन लेके आए हैं सीरीज, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी के लिए, CHSL के लिए हो गई, और आपके UPPCS के लिए होगी, रेलवे एग्जाम्स के लिए होगी। इनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनके मतलब 1 लाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे हम कैग भी बोलते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश से ली गई है? ली गई है रूस से। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये दोस्तों करता है 356 के अकॉर्डिंग। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे KC नेगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करता है? तो ये किस में है? ये इलाहाबाद के अंदर है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये कौन सी विधि है? अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल सकर्णीय, अप्रत्यक्ष मतदान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये को उत्तर हो जाएगा उसका 5 वर्ष। 11वां क्वेश्चन हमारा हो गया, भारत में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा, पहले यहाँ 10 हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 96 संशोधन हुआ 2012 में, तो जिसके तहत ये कितनी होगी? 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से लागू है? तो ये होता है 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंदर विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये किससे था? ये 370 से था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका होता है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो ये करता है युद्ध में करेगा, या गृह आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के अंदर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। पंचायत के चुनाव के हेतु निर्णय के अधिकार किसके प्राप्त हैं? चुनाव आयोग को। दोस्तों 21वां क्वेश्चन देते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो ये देता है ग्राम पंचायतों का गठन कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जी कहानिया। राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है? तो ये होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये कह रही है अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो ये होने चाहिए 2 दोस्तों। 29वां क्वेश्चन देखते हैं 73वां, संवैधानिक संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।